कल हमने बताया था आपको स्नायु प्रणाली के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर में मस्तिष्क की बात की थी। हेलो, बिल्कुल नहीं, अलर्ट होके अपना सुनो और ये ठीक रहेगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ, जगह है ना आपके पास, या उनके साथ टाई अप कर लो, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। ओके, तो कल स्पाइन की बात हुई थी और मस्तिष्क की बात हुई थी। ठीक है, आज मन की, क्योंकि नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं, एक मस्तिष्क, एक स्पाइन और एक मन। अब मन जो है वो हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, कोई बता सकता है? बताओ, नहीं मालूम है? क्या चीज़? क्या बोला? विचारों से। मन, विचार तो मन में आते हैं बेटा। क्या है कि हमने जो बताया आपको कि एक तो स्थूल होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, एक सूक्ष्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर में हमारे आगे बताएंगे आपको चक्र होते हैं, ठीक है, और हमारी 2 नाड़ियाँ होती है, एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है, ठीक है, और इसको मिलाने का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। ये आगे आएगी प्राणायाम में। जब वो दोनों, ये सुषुम्ना जब स्ट्रेट रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट, उसके अंदर में इधर उधर नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो जो है हमारे चक्रों के बीच में से निकलती है और यहाँ पे आके लास्ट में चली जाती है। ठीक है, अभी इतना डीप में आपने नहीं जाना, आपको फिर सिखाएंगे। तो अभी तो इतना समझ लो बेसिक कि भाई योग करना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, हमारी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए और हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो सारे मेंटेनेंस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो मन की जो बात कर रहे हैं हम, तो मन में क्या होता है इसकी जानकारी आपको यूँ होनी चाहिए कि मस्तिष्क की हम चीर फाड़ कर सकते हैं। अगर कुछ बीच में क्लाउड आ गया, कुछ आ गया, या कोई नस खराब हो गई, तो वो कहेंगे जी आपको तो जो है ना ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, तो इसका क्या करेंगे? हेलो, आप ये बात नहीं करना, अपनी अपनी बुक निकाल लो, बैग को अपने नीचे रख लो या साइड में रख लो। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर में क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसकी हम चीर फाड़ कर सकते हैं। स्थूल शरीर की चीर फाड़ हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म की नहीं हो सकती। ठीक है, तो मन जो है वो हमारा तरंगों से बना हुआ है, इसलिए मन की चीर फाड़ हम कर ही नहीं सकते। मन की चीर फाड़ कैसे कर सकते हैं हम? विचारों के जरिए, कि हमारे अंदर में अगर अच्छे विचार आए तो मन हमारा ठीक रहेगा, और बुरे विचार आए जिसमें डिस्टरबेंस हुआ। कल बिटिया एक कहाँ गई, वो तुम्हारी मॉनिटर नहीं आई है? ओके, कल वो कह रही थी मेरे को पेपर के टाइम में सर बुखार हो जाता है। ठीक है, और फिर मेरे को बुखार होने के बाद में क्या होता है कि हेडेक हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण मन होता है, टेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि मन को अपना इतना उस पर बोझ डाल देते हैं कि मन आपका डिसीजन लेने में बहुत ही दिक्कत देता है, क्योंकि उसको क्या है कि वो चंचल होता है। मन अगर आपका है यहाँ पे बैठा हुआ, तो अभी सेकंडों में आपको कहीं और पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो गति है वो माइक्रो से माइक्रो सेकंड में ये चांद पे पहुंच जाता है, और चांद पे सैर करके नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका ही। अब रात को हम सोते हैं, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम सोते हैं? हमारा जो शरीर है, क्योंकि हमारे सारे दिन की टूट फूट होती है, तो हम समझते हैं कि हम सो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें रेस्ट मिलता है, हम कुछ नहीं करते, रात को कहीं भी नहीं जा सकते आप। तो इसलिए परमात्मा ने हमारे को इस तरह से बनाया इस बॉडी को कि इसको रेस्ट चाहिए। और दिन निकला रहेगा तो क्या करेंगे आप? सारे दिन वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मन जो है वो नहीं मानेगा, फिर वो कहेगा नहीं अभी तो दिन निकल रहा है, चल यार थोड़ा सा ये काम कर लो। ठीक है, तो इसके अंदर में ये चीर फाड़ नहीं हो सकती। लिख लो, मन मस्तिष्क की चीर फाड़ हो सकती है। पहले ऊपर लिखना मन, माइंड। ठीक है, ठीक है,
माइंड के बाद लिखो कि मस्तिष्क की चीर फाड़ कर सकते हैं टॉपिक में छोटा सा, और मन की नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमारा तरंगों से बना हुआ होता है। ठीक है, हो गया? क्या हुआ? हो गया? ओके। अच्छा, जहाँ पे हमारे थॉट विचार, जो हमारे विचारों का जहाँ पे आदान प्रदान होता है उसको मन कहते हैं। लिख सकते हो, जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है वहीं उसी को मन कहते हैं। ओके, इसमें हाँ जल्दी जल्दी संकल्प और विकल्प। ठीक है, अब संकल्प क्या आया कि आपने किसी भी चीज़ का मन में सोचा भाई ये करेंगे हम, ठीक है, और इसके विकल्प ढूंढते हैं फिर हम, तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे मन में आती रहती है। तो विकल्प जब ही ढूंढेंगे आप जब आपके अंदर में कोई संकल्प आएगा, जो मतलब जिसको कहते हैं हम कि भाई मैंने ये प्रेरणा ली और इसको मैंने पूरा करना है। ठीक है, तो उसका तो क्या हो गया, आपका संकल्प हो गया। और विकल्प उसका क्या ढूंढेंगे आप कि वो योग के रास्ते से ही, प्राणायाम के रास्ते से ही मन को हम अपने को सेंटर में ला सकते हैं, इसको भागने नहीं देंगे। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर में जो नस नाड़ियाँ होती है हमारी, ठीक है, नस नाड़ियाँ कितनी होती है ये आपको बताएंगे कि हमारा 31 जोड़े नस नाड़ियाँ होती है, जो आधी तो हमारे ब्रेन की तरफ जाती है और बाकी की हमारी बाकी की बॉडियों को करती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उन्होंने वो पढ़ा होता है कहाँ कहाँ पे नस नाड़ियाँ कौन कौन से पार्ट में जा रही है, किडनी में जा रही है, लीवर में जा रही है, कहाँ जा रही है, वो उनको सब मालूम होता है। ठीक है, क्योंकि वो सारे बॉडी की चीर फाड़ करते हैं तो उनको पता रहता है। ठीक है, तो उसको हम जब करते हैं तो वो डॉक्टर ये देखता है कि ये वाली नस जो है ये इसकी ब्लॉकेज हो गई है या इसको ठीक करना है, तो वो फिर उसको रिपेयर करके और आपको सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर ने, आपने कोई आपके घर में किसी को या किसी मिलने जुलने कोई गया है डॉक्टर के पास? गए हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं मालूम है आपको कि एक एफिडेविट होता है, अगर कोई ज़्यादा इंजरी हो किसी को या किसी का ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह करना हो तो डॉक्टर क्या करता है कि एक एफिडेविट ले लेता है कि भाई मैं अपना बेस्ट करूँगा लेकिन गारंटी मेरी नहीं है। ओके, गारंटी मेरी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा